जय चितवाहन बाबा। तो बहन जी आप कैसे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं 2023 में जीतिया व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। जीवित पुत्रिका व्रत जो माँ अपने बच्चे के लिए करती है, संतान के दीर्घायु के लिए करती है। तो चलिए कथा की ओर चलते हैं। जय चितवाहन बाबा। बहन जी, एक गांव में दो बहन थी। एक का नाम जीतनी था, एक का नाम जमनी था। दोनों बहन जो थी जुड़वा थी, अपने माता के ओद्र में जुड़वा जन्म ली थी। उसके माता पिता एक तरह के दोनों का भोजन और एक तरह दोनों के कपड़ा, और एक ही स्कूल में पढ़ाई लिखाई। दोनों जब बड़ा हुआ तो माता पिता दोनों का एक ही घर में ब्याह कर दिए। जब दोनों का एक ही घर में ब्याह कर दिए तो जो जीतनी थी वो बड़ी थी और जमनी थी वो छोटी थी। जीतनी बड़ी जेठानी हो गई और जमनी जो थी वो देवरानी हो गई। तो सारा हुक्म जीतनी चलाती थी, घर के पूरा मालकिन थी। और जमनी जो थी एक नौकरानी के बराबर घर में रहती थी। लेकिन बहन जी, जो जीतनी थी उनका कोई संतान नहीं था, एक भी संतान नहीं। और जमनी का संतान बार बार जन्म ले रहा था। लेकिन जीतनी क्या करती थी, जब जमनी का प्रसव पीड़ा होता था तो अपने बहन से कहती थी कि बहन सुनो, तुम्हें प्रसव पीड़ा हो रहा है, अब तुम्हें बच्चा जन्म ले लेगा। हर बार की तरह गलती मत करना, और नहीं तो बच्चा तेरा मर जाएगा। आराम से बिस्तर पे लेट जाओ, तेरा प्रसव हम करवा देंगे। और बहन जी जो जीतनी थी उसका प्रसव करवाने लगती थी। बच्चे का जन्म जमनी देती थी और वो बेचारी बेहोश हो जाती थी। और जीतनी जो थी बच्चे का गला दबा देती थी, बच्चा मर जाया करता था। धीरे 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 उसका 7 पुत्र का गला दबा के, गला घोट के, और जीतनी जो थी वो मार डाली। जमनी बेचारी जो थी बहुत दुखी रहती थी, बहुत उदास रहती थी, भर बार रोते रहती थी। किसी को भी अपना दुख नहीं सुना पाती थी। लोग उसे सब कहते थे कि ये तो बच्चे को जन्म देते ही खा जाती है, इसको पास नहीं बैठना, नहीं तो मेरा बहू का भी ऐसा परछन हो जाएगा, मेरा बेटी का भी ऐसा होगा। बेचारी जमनी के पास ना ही कोई बैठते थे, ना ही उससे कोई बात करते थे। बेचारी जमनी बड़ी रोती थी, बड़ी दुखी रहती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। उसके पति जो थे दूसरा विवाह का प्रस्ताव रख दिए कि हम दूसरा विवाह कर लेंगे। पूरे परिवार और रिश्तेदार में अपने बात को फैला दिए कि हम दूसरा विवाह करेंगे। बेचारी बड़ी दुखी हुई, अपना मैके गई। अपना मैके जाकर अपने माता से, पिता से, भैया से, भाभी से अपनी दुख की बात सबको सुनाई कि मैं क्या करूं, मेरा 7 पुत्र जन्म लिया और 7 मृत को प्राप्त हो गया, अब मैं क्या करूं, आखिर मेरा सहारा कौन बनेगा, मेरे पति दूसरा ब्याह करने वाले हैं। जमनी के माता और पिता कहते हैं कि अरे उसी घर में तुम्हारा बड़ी बहन है क्या, वो कोई निर्णय नहीं ले सकती है।
बेचारी जमनी कहती है कि वो तो खुद के मालकिन बन के कह रही है कि हाँ ब्याह कर लेंगे, और ब्याह करवाने को लिए तो तावले है। माता पिता बोले तो फिर ठीक है, क्या कर सकती है, कुछ नहीं, जाओ घर लौट जाओ। बेचारी जमनी जो थी पूजा पाठ बहुत करती थी, भगवान की आराधना भक्ति करती थी। वो घर आ गई। घर आकर बेचारी अपने पति से कहती है कि हे स्वामीनाथ, 1 साल और वक्त मुझे दीजिए, आखिर मैं बांझ तो हूं नहीं, मैं तो बच्चे का जन्म देती हूं, लेकिन मेरा बच्चा मृत को प्राप्त हो जाता है तो इसमें मेरा क्या कसूर है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। जरूर इसमें भगवान का कोई आप या मैं कोई गलत किया होगा। बांझी ऐसा कह के अपने पति को मनाई। उसके पति मानने को लिए तैयार हो गए। कहते हैं कि तो ठीक है, 1 वर्ष और हम ब्याह नहीं करेंगे। धीरे धीरे समय बीतता रहा, समय बीतता रहा। आश्विन मास कृष्ण पक्ष सप्तमी का दिन आया, जैसे 2023 में आश्विन मास आने वाला है और सप्तमी का दिन भी आने वाला है, तो बेचारी बड़ी प्रेम पूर्वक स्नान की जाके गंगा जी में, और स्नान करके घाट पर बैठ के लोक कथा कहानी सुना रहे थे। वो बड़े प्रेम से सुनी और अपने 7 पुत्रों मरे हुए पुत्रों के लिए जीत्या व्रत रखी। 7 पुत्र का आत्मा व्याकुल था, भटक रहा था। वो तो मां के आंचल में आने को लिए तड़प रहे थे कि मैं अपने मां के गोद में कैसे बैठूं, लेकिन उसका मासी ने खुद 7 का प्राण ले ली थी। धीरे धीरे 7 को मार डाली थी। बेचारी अष्टमी के दिन पूरे दिन और रात निराहार निराजल रही। नवमी के दिन जब नवमी बीता तो बेचारी समय के अनुसार पारण की, और पारण करके गंगा के घाट पे चुपचाप बैठ के ध्यान लगाई हुई थी। ध्यान लगाई हुई थी और भगवान से विनती कर रही थी कि हे भगवान, जितवाहन भगवान में बड़ी दया है, बहुत कृपा है। जिस मां को संतान नहीं होता उसे संतान दे देते हैं, तो मैं तो संतान वाली होकर भी निसंतान हूं। हे जितवाहन भगवान, यदि मैंने सच्चे व्रत किया होगा तो आप मुझे दर्शन देंगे। ऐसा कह के बेचारी भगवान के ध्यान लगाकर और चुपचाप बैठी हुई है। जितवाहन भगवान थे, वो चारों तरफ घूम रहे थे। दोपहर का 12 बज गया था। धूप कड़ाकड़ था, पसीने टप टप बेचारी का जमनी का पूरा बह रहा था। बिना खाए हुए सिर्फ दूध का पारण करके चुपचाप बैठी थी। जितवाहन भगवान गए तो कहते हैं कि अरे सब कोई व्रत की और सब अपना घर गई है, और तुम इस जगह पे बैठी हो, क्या कारण है मुझे बताओ। ये हाथ जोड़कर विनती करके पांव पकड़ के कहती है कि हे जितवाहन बाबा, मेरा ओद्र से 7 पुत्र जन्म लिया है, आखिर कौन ऐसा मैं पाप किया हूं जो मेरा 7 पुत्र मृत को प्राप्त हो गया है, क्या कारण हो सकता है। मेरे पति यदि दूसरा विवाह कर लेंगे तो मेरा क्या मान सम्मान रह जाएगा। जितवाहन भगवान कहते हैं कि तो ठीक है, बच्चा जब जन्म लेगा तो तुम घर में मत रहना, वन में चली जाना। भगवान, जितवाहन भगवान, वन में मेरा कौन देखेगा। हाँ, किसी को मत बताना, जब प्रसव पीड़ा होगा
में चले जाना। बेचारी जो जमनी थी, जमनी घर गई। घर जाने के बाद किसी से कुछ नहीं बताई। धीरे धीरे कुछ ही दिन बीता और फिर से गर्भ धारण कर ली। बेचारी गर्भवती हो गई। उस बार अपने खुशखबरी अपने पति को भी नहीं सुनाई, अपने जेठानी उस दुश्मन बहन को भी नहीं सुनाई। धीरे 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 6-7 मास हो गए तो सारी लोग जानने लगे कि लगता है कि फिर से जमनी मां बनने वाली है, बच्चे का जन्म देने वाली है। उसकी बहन जितनी पूछी कि बहन कितने माह चल रहे हैं, कहती है कि बहन मेरा पेट में कोई बच्चा नहीं, पता नहीं कैसे क्या हो गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन भला कैसे छिप सकता था। धीरे धीरे समय बीतने पर 9वां महीना शुरू हो गया। 9वां महीना शुरू हो गया। गुरु भाई बहना, ठीक जीवित पुत्री का व्रत के दिन, अष्टमी के दिन उसका 9वां महीना गिरा। 9वां महीना 9 दिन। उसका अष्टमी के दिन सुबह सुबह प्रसव पीड़ा होने लगा। और जब प्रसव पीड़ा होने लगा तो बेचारी उस दिन भी उपवास रखी थी। अपने आने वाले बच्चे के लिए, 7 पुत्र जो मृत हो गए थे उसके लिए व्रत रखी थी। और अपने पति से कहती है कि हे पतिनाथ, आज मेरा प्रसव पीड़ा हो रहा है, आज लगता है कि मेरा ओद्र से बच्चा जन्म ले लेगा, लेकिन मैं तो व्रत में हूं। क्या अपने सहारा देकर और मुझे किसी वृक्ष के पास ले चलेंगे? उसके पति इसके सहयोग कर दिए जमनी के। कहते हैं क्यों नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे साथ चलने को लिए तैयार हैं। बेचारी जमनी अपने पति को सहारा लेकर दर्द से व्याकुल होते हुए गंगा के घाट पर चली गई। और गंगा के घाट पे एक बहुत बड़ा पाकरी का वृक्ष था। जो पाकड़ का वृक्ष होता है वो बहुत बड़ा वृक्ष था, घना घोर था उसका पत्ता। उसी वृक्ष के पास जाके बैठ गई और बैठकर भगवान के ध्यान लगा के कहती है कि हे जितवाहन भगवान, आपने तो घर छोड़ने को लिए मुझे बताया था, आज मैं घर छोड़ दिया हूं। आज मैं प्रसव पीड़ा से व्याकुल हूं, मैं क्या करूं? आज मेरा मदद करने को लिए कोई तैयार नहीं, मेरे पास कोई नहीं, सिर्फ मेरे पति हैं, वो क्या कर सकते हैं? जितवाहन भगवान इसका पुकार को सुनकर और बंसती माता के पास गए। कहते हैं हे बंसती माता, आप तो हर दुखियारी को मदद करते हैं, हर दुखियारी को पुकार सुनते हैं। तो इस वन में गंगा के घाट पे एक वृक्ष के नीचे अबला स्त्री देखिए पुकार रही है, प्रसव पीड़ा से व्याकुल है। उसका प्रसव पीड़ा शांत हो जाए, बच्चे जन्म देने में उसका आप मदद कीजिए। जितवाहन भगवान माता बंसती को प्रार्थना करके कह के और उन्हें भेज दिए। माता बंसती एक बूढ़ी का रूप धारण करके और जमनी के पास पहुंच गए। जब जमनी के पास पहुंच गए तो जमनी से पूछते हैं कि बेटी क्या हुआ? कहती है कि मां, मैं बहुत प्रसव पीड़ा से व्याकुल हूं, मुझे अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। माता बंसती कहते हैं कि बेटी मैं कुछ मदद करूं? हाँ माँ जी, आप मेरा मदद कर दीजिए। माता बंसती उसके बच्चे का जन्म देने में उसका मदद किए और आराम से जमनी के ओद्र से एक सुंदर पुत्र जन्म लिया। जब एक सुंदर पुत्र जन्म लिया तो बच्चा पूरा कस के रोने और चिल्लाने लगा। जमनी का पति बच्चे का रोलाई सुनकर जमनी के पास गए और कहते हैं
कि क्या है। माता बंसती बूढ़ी का रूप धारण किए हुए कहते हैं कि अरे तुम्हारा बधाई हो, तुम्हारा पत्नी का ओद्र से पुत्र जन्म लिया है, अब इसे घर लेकर जाओ, आज इसे इसी वक्त घर लेकर जाओ खुशी खुशी, लेकिन इस बच्चे का पास किसी को मत आने देना। आज तो हर माँ अपने बच्चे के लंबे आयु के लिए व्रत रखती है और तुम्हारा आज घर में खुशियां आया है। ये बात सुनकर जमनी के पति तुरंत डोली का हार मंगवाए अपने पत्नी को घर लेकर गए। जब घर लेकर गए तो जमनी अपने बच्चे के साथ स्नान करके घर में प्रवेश की। उसके बहन ने देखी तो उसका ओठ सूख गया, मन मूर्छित हो गया और जल भुन गई। जीतनी कहती है कि अरे बच्चे कहां से लाई, तूने तो बोला कि मेरा कोई बच्चा होने वाला नहीं। जमनी कहती है कि दीदी तेरे यहां तो मेरा 7 पुत्रों का मृत्यु हो गया और आज 8वां पुत्र मेरे गोद में है। पता नहीं मेरा मन में क्या ख्याल आया जो मैं गंगा के घाट पे चला गया। ऐसा बात सुनकर जितनी जो थी जोर जोर से रोने लगी। मुझे तू लालछन लगाती हो, मुझे तू कलंकनी कहती हो, क्या मैंने तुम्हारे बच्चे को मार डाला? ये तो मुझे पता नहीं। जब रात्रि में बेचारी जमनी अपने बच्चे के गोद में लेकर कोरा में सोई तो 7 पुत्र उसके बगल में खड़े हो गए। 7 पुत्र खड़े हो गए और 7 जो थे एक पर एक तो कहना ही नहीं, एक तो नौजवान हो चुका था, एक का तो 15-16 वर्ष आयु हो चुका था। 7 जो थे खटिया के चारों तरफ घेर कर माँ मैं तुम्हारे पास आया हूं। माँ बेचारी जमनी डर से घबरा गई, अपने पति को आवाज देने लगी। पति उसके साथ ही थे, पास ही थे, उसके कमरे में ही थे। कहने लगे क्या हुआ, क्या हुआ? देखकर वो भी चकित रह गए। कहते हैं अरे तुम कौन हो? 7 पुत्र बोला माँ तुम मुझे पहचानने से इनकार कर रही हो। आज मुझे जितवान भगवान ने जीवित किया है। माता बंसती अपने गोद में मुझे बैठा कर रखा था। मासी ने तो मुझे मार ही डाली थी, लेकिन एक भी अमृत को प्राप्त नहीं हुए थे। माँ मैं तो माता बंसती के गोद में बैठकर रह रही थी। माँ मैं तुम्हारा ही पुत्र हूं। बेचारी जमनी देखकर बड़ी प्रसन्न हो गई और 7 पुत्र को गले से लगाई। जब सवेरा हुआ, सवेरा हो जाने के बाद पूरा मोहल्ले में हंगामा हो गया। अरे जीतनी और जमनी 2 बहनें थी। जीतनी जो थी जमनी का बच्चे के बार बार गले दबाकर मार दिया करती थी, लेकिन उसका 7 पुत्र जीवित हो गया है। 7 पुत्र उसका जीवित होकर घरे आ गया है। सारी लोग देखने गए। सारी लोग देखते हैं कि अरे किसी का तो मां में मुख मिलता है, किसी का पिता में। सारे जो हैं सच में उन्हीं का बच्चे हैं। जीतनी जो थी वो तो शर्म से झुक गई। अपने पति से कहती है कि मैं इस घर में रहने लायक नहीं हूं। मैंने सच में ऐसा पाप किया था। अब मुझे जो भी सजा देना है वो दे दीजिए। मुझे जलस के मारे इसका संतान को देखने का मन नहीं करता था, इसलिए मैंने इसको पुत्र को मारकर और अपने आत्मा को शांति दे दिया करता था। लेकिन बहन तू बताओ कौन सा ऐसा व्रत किया कि तुम्हारा मरे हुए पुत्र भी जीवित हो गया? जमनी कहती है कि बहन मैंने जीवित पुत्री का व्रत किया। तूने जब मेरा 7 पुत्र
दूसरा विवाह करने का अनुमति दी, तो मैंने गंगा के घाट पर जाकर नित्य नियम से सप्तमी के दिन, कृष्ण पक्ष सप्तमी के दिन आश्विन माह में स्नान किया। अष्टमी के दिन सभी के साथ मैंने उपवास रखा और नवमी के दिन भगवान जितवाहन भगवान मुझे स्वयं दर्शन दिए और मैंने उनसे विनती किया तो मुझे हर बातें बताए, और तूने मेरा 7 पुत्रों को मार दिया था, ओ भगवान मुझे स्वयं बताए। इसीलिए मैंने अपने संतान होने के बारे में तुम्हें नहीं बताया था और मैं घर से दूर चली गई थी, जिसमें तेरा छाया भी मेरा प्रसव पीड़ा के समय नहीं पड़े। और वहां मुझे वनसती माता आए और मेरा बच्चे का जन्म देने में मदद किए। उसी का मदद से मैंने जन्म दिया बच्चे का और घर में आया। और जब घर में आया तो वनसती माता ने ही मेरा 7 पुत्रों को अपने गोद में रखा था और मेरे पास मेरा 7 पुत्रों को भेजा है। जीतनी कहती है कि बहन मैं भी इस व्रत को करके और अपने संतान पाने के लिए भगवान से विनती करेंगे। बेचारी जमनी बोली, बहन तो देर किस बात की, जब आश्विन माह आएगा तो तूने ऐसा व्रत रखना और व्रत रख के और भगवान से कामना करना। जो जमनी थी वो भी अपने बहन के साथ व्रत रखी और व्रत रख के नियम धर्म से वो भी पूरे दिन उपवास रही और उपवास रह के भगवान से विनती करके हाथ जोड़ के गंगा में खड़ी होके भगवान से बोली कि हे भगवान, मुझे भी मां बनने का अवसर दीजिए, मैं भी मां बन सकूं। मुझे बांझन लोग कहते हैं, मैं तो इतना अपराध कर चुकी हूं कि मुझे क्षमा करने लायक नहीं, लेकिन हे भगवान इसका इंसाफ आप कीजिए। भगवान उसे भी गोद भर दिए, उसका भी एक पुत्र हुआ। जमनी का 8 पुत्र और जीतनी का 1 पुत्र। बहन जी उसी घर में दोनों बहना अपना खुशी जीवन बिताने लगी और सुखी से रहने लगी। तो जितिया व्रत जो है हर माताओं को जरूर करना चाहिए। गलती से भी एक खैर नहीं खोटना चाहिए, गलती से भी नाखून से कुछ नहीं तोड़ना चाहिए, सब्जी भी उपवास रहने पर नहीं काटना चाहिए, क्योंकि उसमें भी पिल्लू पथारी रहता है, वो कट जाता है। झाड़ू लगाने से कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, इसीलिए उस दिन वैसा काम नहीं करना चाहिए। जिनके घर में गाय है भैंस है वो भी उपवास के दिन गाय को नहीं दूहना चाहिए, दूध नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि वो भी अपने बच्चे के लिए दूध रखती है और हम लोग अपना लालच में उसको दूध गार के और अपने बच्चे को पिलाते हैं। इसलिए उस दिन माँ को दूध नहीं गारना चाहिए और हो सके जितना बन सके तो उसके बच्चे को ही पिलाना चाहिए। ऐसे तो ज़्यादा दूध होते हैं तो सारी दूध तो नहीं पिला सकते हैं, लेकिन दूसरे से आप दूध गरवा के और अपने बच्चे का दे दीजिए। और जब पारण करें तो गाय के दूध से ही करें, गौशाला में बैठ के करें। जिनके घर गौशाला नहीं है आंगन में बैठ के करें, जहाँ पूजा पाठ करते हैं वहाँ करें, लेकिन नियम के अनुसार आप गाय का दूध से ही पारण करें। धन्यवाद। जय जितवाहन बाबा।